सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं हेडिंग से ही समझाने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को। पहली चीज़ है आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा है क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए पहले वेलोसिटी को समझिए। बहुतों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए ये चीज़ था कि मैं चाहता हूँ कि कोई पहली बार भी वीडियो देखे ना तो कोई डाउट नहीं रहे उसको कि यार वो चीज़ कैसी हुई, वो चीज़ कैसी हुई, है ना। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जिनको लगता है कि पता है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो वेलोसिटी क्या होता है? एक ऐसा स्पीड जो सेम टाइम और सेम डिस्टेंस में हो। ठीक है, मतलब कि ये देखिए, ये वेलोसिटी का आपका डिस्टेंस है। अगर कोई बंदा यहाँ से खड़ा होके चला, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मतलब 5 मीटर जो है वो 5 मीटर कवर करेगा 2 सेकेंड्स में, और यहाँ से अगला 5 मीटर कवर करेगा 2 सेकेंड्स में, और यहाँ से अगला 5 मीटर कवर करेगा 2 सेकेंड्स में। क्या पता चला कि सेम टाइम और सेम डिस्टेंस में आप मूव कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, ना तो टाइम फिक्स रहेगा और ना ही डिस्टेंस फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख लीजिए, जैसे अगर कोई यहाँ पे खड़ा होके इधर मूव करे तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर 1 सेकंड में लग रहा है चलने में, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो 2 मीटर 3 सेकंड में लग रहा है, फिर 4 मीटर 2 सेकंड में लग रहा है, 5 मीटर 7 सेकंड में लग रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है। तो समझ में आ गया होगा आपको एक्सेलरेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में सेम टाइम सेम डिस्टेंस में मूव होता है, और एक्सेलरेशन में उसका अपोजिट, मतलब टाइम और डिस्टेंस चेंज होता रहता है, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ओके, दोनों चीज़ आप कह सकते हो। तो सेम टाइम और डिस्टेंस चेंज होता रहता है, तो डायरेक्ट सेम टाइम और डिस्टेंस को आपने वेलोसिटी मान लिया यहाँ पे, स्पीड। राइट? अच्छा, अब देखते हैं आगे। आई होप कि समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है तो समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन क्यों होता है ये समझते हैं। होता तो है, पर होता क्यों है, कहाँ पे? अब देखिए, थोड़ा फिगर देखते हैं ये। ठीक है, ये आपका है अर्थ। ओके, अच्छा, अर्थ है ये। अर्थ क्या करता है? एक फोर्स का यूज़ करता है, इसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ओके, अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने ये अर्थ हो गया आपका, ये ग्रेविटी लिखा है मैंने यहाँ पे, और अर्थ के ऊपर एक बनी है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे खड़ा है एक लड़का, यहाँ पे ध्यान देना, एक लड़का खड़ा है, उसने एक बॉल जो है नीचे फेंकी, बॉल नीचे फेंकी। बॉल नीचे ही क्यों आई? ग्रेविटी के कारण, ये सबको पता है। अच्छा, तो ये ग्रेविटी ही क्या करता है? आपको एक्सेलरेशन करने में मदद करता है। अगर ग्रेविटी ना हो तो एक्सेलरेशन ना हो। और किसकी तरफ एक्सेलरेशन होगा? जिधर ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी किधर है? नीचे। ऊपर ग्रेविटी नहीं है, नहीं तो ये बॉल ऊपर चली जाती। राइट? तो ग्रेविटी है नीचे, इसलिए ये बॉल नीचे की तरफ आएगी। कोई दिक्कत? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण, है ना। कोई चीज़ नीचे मूव कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। अब देखो यहाँ पे दूसरा लड़का है, इसने सोचा कि यार ये एक चीज़ फेंक रहा है, मैं तो दो फेंकूंगा। तो उसने क्या किया कि एक बॉल फेंकी, और यहाँ पे छत पे पड़ी हुई थी एक फीदर, मतलब एक पंख, कबूतर के ले लो, किसी बर्ड के ले लो, ठीक है। एक पंख फेंका, और इसका नाम बताऊंगा, इसका नाम ये गैलीलियो है, आपको पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसने एक बॉल फेंका और एक पंख फेंका, फीदर फेंका। अब ये फीदर क्या होता है? देखिए, ये होता है आपका लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ओके, और ये होता है आपका हैवी। तो सबसे पहले कौन गिरेगा? देखिए, हमारा क्या है, हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं एक कॉपी फेंकूं नीचे और एक मार्कर फेंकूं तो कौन नीचे जाएगा? हैवी कौन है? ये कॉपी हैवी है। तो सबसे पहले कौन गिरेगा? कॉपी गिरेगी, है ना। तो ऐसा पहले माना जाता था। सही बात है भाई, ऐसा ही होता है, तो सब ऐसे मानते थे। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों चीज़ को फेंक के देखा। ठीक है, और वो दोनों दोनों की दोनों चीज़ सेम टाइम में गई। नीचे जो है नीचे गिरी सेम टाइम पे,
हालांकि हल्की और भारी थी पर सेम टाइम पे गिरी। तो फेंकने का तरीका भी होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हल्की है तो वो लेट गिरेगी और कोई चीज़ भारी है तो वो जल्दी गिरेगी। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो सबके लिए बराबर है। ओके, और हर चीज़ सेम टाइम पे फॉल होगी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या है, ये पढ़ के पूरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। सपोज अ बॉडी, एक बॉडी है। देखिए वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे अर्थ था, यहाँ पे एक बिल्डिंग थी। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था जो कि एक बॉल है फॉल कर रहा था, नीचे गिरा रहा था। ठीक है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा था, एक्सेलरेशन इसका चेंज हो रहा था। राइट, ये सब बातें थी। तो क्या देखो, जो मैंने भी समझाया ना उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिख सकते हैं ये मैंने लिख रखा है आपको। ठीक है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंग्लिश में। ठीक है, उस तरीके से एक्सप्लेन करके तो बोल नहीं पाओगे, है ना, और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। सपोज अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, एक मैं मान लो एक मार्कर जो अगर नीचे गिराता हूँ तो फ्रीली गिरेगा, नीचे कोई हैंड वैंड आप नहीं रखोगे ना, फ्रीली गिरेगा। राइट, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट है यहाँ से लेके ग्राउंड तक का, है ना, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा जिसके कारण नीचे गिरेगा वो, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अर्थ अपनी तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। राइट, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया? यही चीज़ आपको लिख देनी है। अब देखिए आगे, अब कुछ फॉर्मूले हम बातें कर लेते हैं। तो ये जो आपको जी दिख रहा है ग्रेविटी, ठीक है, ये जी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो जी को आप लिखते हैं, ये आपका कैपिटल जी एम और आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला मुझे एक्चुअली ऊपर लिखना था तो मैं नीचे लिख दिया है। तो देखिए कैसे होगा। तो ये आपका जी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी समझना है। ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, एफ इज इक्वल टू जी M1 M और डी स्क्वायर, ये कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो कि नहीं? जी सर लगाते हैं। ओके, ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो और यहाँ पे ग्रेविटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और ये आपका बराबर होता है एक्सेलरेशन के। ठीक है, अभी इतना ध्यान में मत रखो कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, आप बस इतना ध्यान रखो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम और आर स्क्वायर होता है। इतना समझ में आया? दूसरा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तीसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये ए और जी जगह चेंज कर लिया, जहाँ ए था वहाँ मैंने जी लिख दिया। कैसे? यहाँ पे देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर होता है, ग्रेविटी के बराबर होता है आपका। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है। कैसे सर? क्योंकि आपने यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिख रखा है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है ना, तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो। ये जब दोनों सेम है चाहे ये लिख लो चाहे वो लिख लो। अब देखो ये फॉर्मूला जो है आपने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में, है ना, ये फॉर्मूले को किस तरीके से लाया था आपको पता चल चुका है। अच्छा, ये क्या होता है, फोर्स निकालने के लिए कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी जो है कितनी ग्रेविटी लग रही है अभी देखो पता चल जाएगा आपको। तो नाउ एफ के जगह पे आपको लिखना है एम जी, क्योंकि आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एफ के जगह पे यहाँ एफ के जगह पे एम जी लिखना है, तो मैंने एम जी लिख दिया। उसके बाद ये पूरा लिख दिया मैंने ये। ओके, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। ठीक है, ये पूरा ऊपर होगा, इस m से m ही कट जाएगा। ओके, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, g इज इक्वल टू जी एम डी स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ओके सॉरी, ये मैंने अगेन लिख दिया है आपको। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये कैसे आया आपको पता चल गया होगा। यही तो कन्फ्यूजन था ना कि सर ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे आया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई। ये वाली वैल्यू कैसे आई आपकी, इस वैल्यू से। ठीक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की वैल्यू बराबर थी। समझ में आया ना। ठीक है, इसलिए आई। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब एक डाउट होगा, सर यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, वो अब डाउट देख लीजिए कैसे पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, अगर अर्थ की बात हो, किसी भी प्लेनेट की बात हो, तो उसका मास जो है सेंटर पे होगा, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को आप क्या कहेंगे बताइए। आप डिस्टेंस तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है। अर्थ से उसका सेंटर तक की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस तो होगी नहीं, उसका क्या होगा, रेडियस होगा, राइट। डिस्टेंस किसे कहते हैं, ऐसे मान लीजिए आप यहाँ से मार्केट तक का डिस्टेंस, यहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है तो इसलिए आपने रेडियस लिखा है। और अगर कोई दूसरी चीज़ होगी तो उसमें आप डिस्टेंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेडियस, तो इसलिए यहाँ पे g इज इक्वल टू, जब आप किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी कितनी ग्रेविटी है, तो ये हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब जो हमने फॉर्मूला निकाला है उस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ रख के फाइंड करते हैं कि कितना आखिर ग्रेविटेशन आ रहा है, कितनी ग्रेविटी आ रही है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्या लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है आपका, ये है, यही है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहीं आप सब समझ लो, सब नहीं है भैया, सिर्फ यही है। ओके, ये आपका मास है, किसका मास है सर, किसका मास है सर, अर्थ का। रेडियस किसका है, अर्थ का। क्लियर, ये अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस है। तो जब हम मास और अर्थ तो जब हम मास रेडियस इसमें पुट करेंगे, रेडियस मास, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ओके, इतना आएगा। तो ये जो है आपका, इतनी ग्रेविटी जो है लगाती है, इतनी ग्रेविटी है धरती में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये अपॉन से ऊपर कर दिया, बहुत तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी ग्रेविटी अर्थ की है। अब एक और चीज़ समझिए, अगर रेडियस, जैसे मान लीजिए यहाँ का जो रेडियस है, अगर रेडियस बढ़ता है, ठीक है, तो ग्रेविटी जो है वो घटती है। तो मैं लिख देता हूँ, अगर रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटी घटती है, अगर रेडियस घटता है तो ग्रेविटी बढ़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अर्थ का रेडियस जो है ये इस साइड पे, आपका अर्थ कुछ ऐसा है ना, तो इस साइड पे रेडियस कम है, देख लीजिए ऐसे ही पता चल रहा है, और इस साइड पे रेडियस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी अर्थ पे, यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी कम होगी और यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होगी और यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी कम होगी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, बाय।